नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आज के प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला एपिसोड 2054 में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस अंक में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। ध्यानम निर्विषयम मनः तन्मना शांतम उत्तम। योगी वशिष्ठ ने इस श्लोक में ध्यान की महिमा के बारे में बताया है। ध्यान वह स्थिति है जिसमें मन सभी विषयों से मुक्त होकर के पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है और मानवीय उच्चतम स्थितियों तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम बार बार कहते हैं कि शारीरिक क्षमताएं सीमित होती हैं, बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ता। दो व्यक्तियों के शारीरिक क्षमताओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उदाहरण के लिए लें, एक व्यक्ति यदि 100 किलो का वजन उठा सकता है तो दूसरा 102, 105, 110 बहुत सीमित है। पर मन की अनंत शक्तियों के बारे में यदि कहा जाए तो एक व्यक्ति का एक अंक हो सकता है और दूसरे का अनंत। ये है मन की अनंत शक्तियों की महिमा और क्षमताएं। प्रश्न उठता है कि क्या कौन कौन सी मन की अनंत शक्तियां हमें उपलब्ध हैं? कल्पना शक्ति। आप चाहें तो उच्चतम स्थितियों में उड़ानें भर सकते हैं और मन की अनंत शक्तियों के नियमानुसार जैसे आप विचार करते हैं, चित्र बनाते हैं, रंग बिरंगे चलते फिरते मन में, वो आपकी हकीकत बन जाते और आप महान उपलब्धियों से भर जाते। पर शर्त यही है कि इसके उपयोग के लिए परमपिता परमात्मा ने, जगत के रचयिता ने ये शक्तियाँ आपको ऐसे दी हुई हैं, आप चाहें जैसा उनका उपयोग करें। कल्पना शक्ति में यदि आपने क्रोध, काम, मोह, प्रतिशोध इत्यादि नकारात्मक भावनाएं दिमाग में कल्पना जगत में उपयोग में लाई तो वो भी आपकी जिंदगी बन जाएगी, वो भी आपको फलित होंगी। यही सफलता और असफलता के बीच की लकीर खिंची हुई है। और भी अनंत शक्तियां आपको उपलब्ध है। याद शक्ति की शक्ति आपको उपलब्ध है। विल पावर यानी दृढ़ शक्ति उपलब्ध है। भावनाओं की शक्ति आपको उपलब्ध है। रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, जिसकी हमने कल चर्चा विस्तार में की थी, वो आपको उपलब्ध है। आपको सभी 6 सेंसेस, छठी इंद्रिय उपलब्ध है, जिससे आभास होते हैं। अभी तक ये एकदम एम्पिरिकल और वैज्ञानिक तरीके से पुष्ट नहीं हो पाया कि कहाँ से आता है और कहाँ से वो ऐसी शक्तियाँ आपको प्रेरित करती हैं और आपको भविष्य की घटनाएं दिख जाती हैं या कुछ ऐसे सुझाव आते हैं जो आपकी जान तक बचा लेते हैं। ये हम सभी के अनुभव हैं। आप विचार करके देखिए, जीवन में कभी ना कभी ऐसा छठी इंद्रिय ने आपको सहयोग दिया ही होगा। अर्ध जागृत मन की शक्तियों के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर नेपोलियन हिल ने इसमें बहुत कार्य किया है। इसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, पर आज हमने सनातन साहित्य में उपलब्ध ध्यान शक्ति के बारे में चर्चा करने का निर्णय लिया है। ध्यानम निर्विषयम मनः तन्मना शांतम उत्तम। मने उच्चतम मानवीय स्थितियां ध्यान से पाई जा सकती हैं। हम सभी को मालूम है कि यदि हम भूतकाल में गए और हमने वो देखा अपनी मन की आंखों से
जिनसे हम दुखी होते हैं तो हम दुखी हो जाएंगे। और हमने यदि वो देखा जो बहुत अच्छी घटनाएं हुई हैं, जिनसे हम बड़े प्रसन्न हुए हैं, चित्त को बड़ी शांति में, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ही भविष्य के लिए भी है। यदि हमने सपने बहुत बेहतर चुने तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, और यदि हम डरे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो सुख और दुख दोनों मानसिक स्थितियां भूत या भविष्य में निर्भर करती हैं। आप यदि चाहें तो वर्तमान में ध्यान करके आप एकदम मोक्ष की स्थिति अभी पा सकते हैं। सभी दुख या तो भूत में है या भविष्य में है। आपको यदि एकाग्र होना है तो आपको वर्तमान में ही आना पड़ेगा। वर्तमान में केंद्रित होने से आज की तारीख में तो बहुत अच्छे साधन उपलब्ध हो गए हैं। यहाँ तक कि माइंडफुलनेस ऐप को यदि आप 5 मिनट के लिए लगा दें और आप एकदम श्वास पर ध्यान केंद्रित करें तो आप एकदम शांत हो सकते हैं, प्रसन्नचित्त हो सकते हैं और एकाग्र केंद्रित होकर अपने लक्ष्य पर बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जैक कैनफील्ड बार बार कहते हैं कि ये मंत्र 3 ही हैं, 3M। एक तो मास्टर योर क्राफ्ट, मास्टर माइंड ग्रुप, आप किन के साथ रहते हैं, किन के मित्र हैं आप, और दूसरा है मेडिटेशन, तीसरा है मेडिटेशन। आज हम मेडिटेशन की ही बात कर रहे हैं। ध्यान शक्ति से आप सब कुछ वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। मैं अपनी यथाशक्ति आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, मन की अनंत शक्तियों का ज्ञान बौद्धिक न रह जाए, ये निश्चित ही आप अमल में लाएं, आपका आचरण बन जाए, व्यक्तित्व बन जाए, स्वभाव बन जाए और आदतों में शुमार हो जाए, तभी मन की अनंत शक्तियां आपको सफलता देंगी। आपको यदि इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो आप कृपया इसे सुनें, सुनाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकॉन की घंटी दबाएं जिससे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।